आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस बढ़ते हुए जो इसके असरात थे, मरीज़ों की तादाद यकदम बढ़ती जा रही है। तो उस सूरत हाल के पेश नज़र कल से गवर्नमेंट ने लाहौर में दोबारा रात 12 बजे से लॉकडाउन शुरू कर दिया है। तो लाहौर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो लाहौर के ऑलमोस्ट कोई 60 से ज़्यादा एरियाज़ हैं, गलियां मोहल्ले हैं, जिनको महकमा सेहत की डायरेक्शन पर ज़िला हुकूमत और पुलिस ने उन एरियाज़ को सील कर दिया है। इसमें पोश एरियाज़ भी हैं और वो भी लाहौर के एरियाज़ हैं जो इतने ज़्यादा उस तरह डेवलप नहीं हैं। ऑलमोस्ट ये कुछ 60 से ज़्यादा मोहल्ले और गलियाँ हैं। ये तो बात सबके नॉलेज में है, मगर जो आज मुझे एक्सपीरियंस गुज़रा, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ लाहौर, तो इस्लामपुरा के उस एरिया में कुछ गलियों को सील किया गया है। आज मेरा उधर जाने का इत्तेफाक हुआ कि लोगों से मुलाकात हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके कि यहाँ पर कितने ऑलमोस्ट जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो सीरियस हैं। अगर वो घरों में उनको आइसोलेट किया हुआ है तो उनकी क्या सिचुएशन है। तो जब मैं वहाँ पर आज गया यूसुफ रोड पर स्पेशली, तो वहाँ पर मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि जो यूसुफ रोड है उस पर 300 घर हैं। उन 300 घरों में जो एरिया लॉकडाउन किया है, जिस एरिया को टेंट्स लगाकर सील किया गया है, महकमे सेहत की डायरेक्शन पर पुलिस की वहाँ पर नफरी तैनात है। और पुलिस हुकाम से जब मेरी बात हुई कि आपने इन घरों को सील किया है, तो आप तक क्या इतलात हैं कि यहाँ पर कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो मुझे SHO इस्लामपुरा सिकलैन शाह ने बताया कि यहाँ पर 4 कोरोना के पेशेंट्स हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इस्लामपुरा का इलाका है वहाँ पर 10 जो कोरोना के पेशेंट्स हैं और 3 गलियाँ हैं जिनको हमने महकमे सेहत और ज़िला हुकूमत की डायरेक्शन पर सील किया हुआ है। जब मैं यूसुफ रोड पर गया, जिन घरों को इर्द गिर्द वो लगाकर टेंट्स उनको सील किया गया था, तो वहाँ के जो मुकीम थे उन रिहायशियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई फिर इस एरिया को लॉकडाउन क्यों किया गया है। वहाँ पर जिन घरों को निशानदेही करके पुलिस ने बताया था कि ये 3 घर हैं जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैं वहाँ पर लोगों के पास गया, लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये एक घर था जहाँ पर 1.5 महीना पहले कोरोना का पेशेंट था, उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, वो अपने कारोबार पर शालमी में जाता है आता है और ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो एरिया के दूसरे लोग थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस ने लॉकडाउन किया है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, महकमे सेहत ने हमारी इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन किया है कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स मज़ीद ना बढ़ें, तो ये अप्रिशिएटेबल है। हम हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हैं। मगर जब हमारी इस गली में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है तो क्यों गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यहाँ पर ज़ाया कर रही है। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इदारों की कारकर्दगी पर कि अगर वहाँ पर एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। ये तो यहाँ से गली सारी की सारी बन गई, पीछे आगे से पूरा यूसुफ रोड बन गया है। यहाँ पे कोई पेशेंट है भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे हकाइक पे बात करे, आए यहाँ पे देखे वाकई यहाँ कोई पेशेंट है या नहीं है। तो इस वजह से अब इन्होंने बिला वजह ला के कल इधर ये सील कर दी है गली, सारी गली वालों को परेशान कर दिया है। कह रहे हैं कि इधर 100 घर हैं और पता नहीं कितने पेशेंट हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैलाई हुई हैं और उसके अंदर सदाकत कोई नहीं है। हम दोनों भाई बिल्कुल ठीक हैं, रोज़ाना शॉप पे जाते हैं तकरीबन पिछले 10 दिन से और सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर इन्होंने ये सील कर भी दिया है और सब कुछ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लगाए हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो लोग तो सारे आ जा रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं आप निकाल सकते, बाकी आप मोटरसाइकिलों पे भी जाएं, पैदल भी आए जाएं, जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। तो फिर ये सब करने का फ़ायदा कोई नहीं है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं सिर्फ। बाकी हम ये चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के रिसोर्स ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, ये सारे टेंट लगे हुए हैं, ये किसी ऐसी जगह पे जाके यूज़ हों जहाँ पे ओरिजिनली पेशेंट हों। यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट, अब एक भी पेशेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है
जो कोरोना का पेशेंट हो, ये पूरी गली क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि हमें इस अजियत से जो है निजात दिलाई जाए, और ये जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं ये उन जगहों पे जाके यूज़ हों जहाँ पे वाकई ओरिजिनल इनकी ज़रूरत है। जी, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मौजूद हूँ। ये यूसुफ रोड है जिसको डिक्लेयर किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि यहाँ पर जो गली में कोरोना के पेशेंट्स हैं। मगर अभी मेरी बात हुई मोहल्लेदारों से तो उनका ये कहना था कि 3 माह पहले हमारी गली में 2 कोरोना पेशेंट्स की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी, तो जिनका अभी ट्रीटमेंट करवाया गया तो वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। यहाँ पर जो पुलिस ने अपने इंतजाम किए हैं कि तकरीबन कोई 15 घर हैं जिनको बिल्कुल टेंट्स लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है, और पुलिस के मुताबिक उनको जो इतला मिली है इन 15 घरों में तकरीबन 4 लोग हैं जो कोरोना के पेशेंट्स हैं। मगर अभी जब हमने सर्वे किया, लोगों से उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर वाकई कोई कोरोना के पेशेंट हैं, तो उन घरों में भी हम गए जिन पर इंडिकेशन थी कि इन घरों में कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं। तो उन घरों में जब लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमारे घर में तो एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है। यहाँ पर फुकदान ये है कि यहाँ पर ना तो पुलिस की ज़िले इंतजामिया के जो लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन है, ना मोहल्लेदार से कोऑर्डिनेशन है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि इस गली में कोरोना पेशेंट हैं, तो इस वक्त मैं उसी घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस घर में कोरोना पेशेंट हैं और ये वो रिहायशी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इस गली में, इस मोहल्ले में ये सूरत हाल है, जो कि लाहौर में तकरीबन 61 एरियाज़ हैं जहाँ पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, कितनी वहाँ पर हकायक हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या महकमा सेहत की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है या नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो भी बहुत परेशान हैं कि अगर यहाँ पर कोरोना का पेशेंट नहीं है तो यहाँ पर क्यों गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो लगाए गए, जो कि बिला वजह का एक खर्चा है। अभी जब हमने मुतलका SHO से बात की, जो कि SHO इस्लामपुर हैं सिकलैन शाह, उनका ये कहना था कि हमें, हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक यूसुफ रोड पर 4 कोरोना के पेशेंट हैं। जब हमने लोगों से मुलाकात की जिन जिन घरों पर शक था कि इन घरों में कोरोना के पेशेंट हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि हमारे घर में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है। किसने ऐसी डिसइंफॉर्मेशन मुतलका इदारों तक पहुँचाई? और यहाँ पर अब जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं और जो कि इस बात से इनकारी हैं कि यहाँ पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोरोना के पेशेंट से रिलेटेड कोई इकदाम करने थे, लॉकडाउन करना था, तो हकायक पर मबनी होना चाहिए था। जी, हमारी इस गली के अंदर कोई बंदा भी इस टाइम पर कोरोना का बंदा नहीं है। जो बंदे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतयाब हैं और वो अपनी अपनी दुकानों पे अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी अपनी शॉप पर जा रहे हैं। हमें इस मोहल्ले के अंदर गली में रहते हुए सबसे बड़ी परेशानी इस चीज़ की अब हो रही है कि हमारे पास जो डस्टबिन कचरा है, वो हमारा कचरा उठाने वाला जो बंदा हमारा हमने अपना मुकर्रर किया हुआ है वो अंदर नहीं आ सकता, तो वो कचरा हमारे पास ढेर हो रहा है। यहाँ तो इंतज़ामिया हमें मतलब है कि जो है ना वो प्राइवेट बंदा मतलब है कि रोज़ाना हमारे पास भेजे जो हमारे घर का दरवाज़ा बजाए के यहाँ से हमारा डस्टबिन कचरा वगैरह उठा के लेके जाए। ये तो मैं अभी आपको सूरत हाल बता रहा हूँ लाहौर की एक एरिया की। अब लाहौर में इस वक्त 60 से ज़्यादा एरियाज़ को लॉकडाउन किया गया है। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर वाकई कोई कोरोना के पेशेंट्स हैं नहीं है? अगर गवर्नमेंट इसी तरह इदारों की जो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स हैं और वहाँ पर हकीकत में पेशेंट्स नहीं हैं, तो क्यों अपने रिसोर्सेज, पैसों को ज़ाया किया जा रहा है, बजाय कि जिस जगह पर कोरोना के पेशेंट्स मौजूद हैं उन एरियाज़ को लॉकडाउन किया जाए, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि भाई फ़लाँ घर में कोरोना का पेशेंट है और आप अपनी मूवमेंट महदूद रखें। और अगर इस एरिया यूसुफ रोड को लॉकडाउन किया गया है, जो कि इस्लामपुरा में ये यूसुफ रोड का इलाका वाक़ है, वहाँ पर अभी आप आएँ और आप देखें कि वहाँ पर ना कोई रोक टोक है, ना कोई पूछने वाला है। लोग उसी तरह घर से निकल रहे हैं, उसी तरह घर से बाहर आ रहे हैं। टेंट्स लगने से बस एक तो चीज़ हुई है कि जो गाड़ी है वो नहीं जा सकती। क्या गाड़ियों से कोरोना फैलता है? क्या मोटरसाइकिलों से कोरोना फैलता है? ये तो इंसान से जब इंटरेक्शन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग कम होती है, तो कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट होता है। मगर यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है और यहाँ पर तो कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। अगर कोरोना का पेशेंट है तो क्या जो SOPs WHO ने सेट किए कि अगर कोई किसी जगह कोरोना का पेशेंट है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन मत करें। मगर यहाँ पर आप देखें कि सूरत हाल ही उल्ट है।
तो बस मैं ये चाहता था कि ये मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई और आप तक मैं शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आपके एरियाज़ में कोई लोग कोरोना के पेशेंट हैं तो वहाँ से तो उनसे हमें एहतियात करनी चाहिए, और अगर वहाँ पर भी कोरोना के पेशेंट नहीं हैं तो बजाय कि हुकूमत अगर खाना पूरी करना चाहती है, अगर हुकूमत बस ये बताना चाहती है शहरियों को भाई हमने लॉकडाउन कर दिया है, तो भाई खाली कागज़ी कार्रवाई से बेहतरी नहीं आएगी। ये बेहतरी आएगी जब आप स्पेसिफिक होंगे अपने उस पॉइंट पर कि किस जगह कोरोना का पेशेंट है, किस तरह हमने दूसरे शहरियों को उस कोरोना के पेशेंट से बचाना है, और अल्लाह करे जिस जगह भी कोरोना का पेशेंट है वो जल्द सेहतयाब हो। और हम दुआ गो हैं कि हुकूमत के इक़दामात हों, कर भी रही होगी, मगर ऐसे इक़दामात होने चाहिए जिनसे कोई बेहतरी आए, बजाय कि खाली मीडिया पर ये चीफ़ सेक्रेटरी या महकमा सेहत की जो मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद, उनकी तरफ से बस यही कहना कि हमने लाहौर को लॉकडाउन कर दिया है, पंजाब के उन एरियाज़ को लॉकडाउन कर दिया है, जबकि हकीकत उसके बरक्स इसलिए है कि जिस एरिया की मैं निशानदेही कर रहा हूँ वहाँ पर कोरोना का पेशेंट एक भी नहीं। और ये हुकूमत अपने लेवल पर चेक भी करवा सकती है कि इस मेरी बात में कितनी हकीकत है। मैं अभी वहाँ विज़िट करके आया, लोगों से मिलकर आया, तो लोग कहते हैं कि हम बजाय के पहले ही कोरोना को जो इतने खौफ है उससे नहीं निकले कि दूसरी तरफ आके ये जो मुतलका इदारे हैं, महकमा सेहत, ज़िला हुकूमत और पुलिस ने आके हमें लॉकडाउन करके मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिए।